दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। पिछले 3 दिन हमने बात की दाऊद इब्राहिम ने अपनी सल्तनत कैसे खड़े की, रिश्ते कैसे बनाए, लोगों से बातचीत करने का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका, जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन के गुण जिसको हम उनके तरीके से कह सकते हैं, वो जो क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स थे उसके, एक इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा गैंग चलाने के, वो बातें हमने की। आज हम बात करेंगे छोटा राजन की और उसके तौर तरीके की। किस किस्म से उसने अपना करियर जो क्राइम का है वो शुरू किया और कहाँ तक पहुँचा और आज कहाँ है। छोटा राजन की जो जहाँ से शुरुआत होती है उसकी ज़िंदगी, शुरुआती ज़िंदगी, उसको कुछ अनफॉर्चुनेटली उसके लिए, छोटा राजन के लिए, उसको उस किस्म की सरपरस्ती नहीं मिल सकी जो दाऊद को उसके बचपन में मिली। तो ये बचपन से एक पहला एक ड्रॉबैक था जिसने शायद छोटा राजन की नेचर में वो सब कुछ भर दिया जो जिसकी ज़रूरत कभी नहीं होनी चाहिए थी। एक बेटर यूथ रहा, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में जन्म लेके एक छोटे से इलाके में रह के पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हो सकी, लेकिन छोटा राजन वाज ऑलवेज स्ट्रीट स्मार्ट। उसको गली कूचों का पता था, वहाँ के करैक्टर का पता था, द सर्वाइवल स्किल उसको पता थी कि इतने एडवर्स माहौल में सर्वाइव कैसे करना है। और मैं मानता हूँ कि आज के दिन तक भी छोटा राजन ने, अगर आज तक ज़िंदा है तो वो उसकी वो जो सर्वाइवल स्किल थी, ज़िंदा रहने की एक विल थी, उसकी वजह से आज तक रहा है। कुछ बहुत सारे गुण अवगुण हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो उसके हक में जाता है, ही सर्वाइव्ड ऑल द स्टॉर्म। तूफ़ान में कश्ती हमेशा उसने अपनी बचा के रखी, निकाल के रखी, और उसके चलते चलते ही उसको बहुत जल्दी कामयाबी मिली। अगर वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होता तो छोटी सी उम्र में वो गैंगस्टर नहीं बनता। पहले तो बदमाश ही बनते हैं गली कूचे के। एक छोटे से सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करनी, फुर्तीला बहुत था, एजाइल था, फ्लीट फुटेड था। पुलिस वाले आते थे तो भाग जाना और पुलिस वालों के हाथ नहीं आना, और फिर कई दिन तक छुपे रहना, वहाँ फिर सर्वाइव करना। इतने पैसे तो होते नहीं थे कि आप टिफ़िन ऑर्डर कर सको, जाके अच्छे होटल में जाके खाना खा लो। तो जिस हालात में रहना उसी में खाना पीना। तो वो जो एक हार्ड लाइफ छोटा राजन ने देखी, उसमें उसके जो दोस्त बने, जो उसके जोड़ीदार बने, वो सब उसी किस्म के थे। उस सर्कल से बाहर कभी छोटा राजन निकला नहीं था अपनी तकरीबन जो जिसको हम एडोलसेंट ईयर्स कहते हैं, 18-20 साल की उम्र तक उसका जो सर्कल था वो उसी किस्म के लोगों का था जो उसके साथ मिलता था। चाकू, छुरा, तलवारबाजी, इस तरह से ग्रुप बना के 10-15 का ग्रुप बना के किसी को मारना, द मॉबस्टरिज्म। उसके बाद लेकिन सरपरस्ती उनकी किसकी रही? बड़ा राजन की। जहाँ इस किस्म के कुछ और लोग, जब ये बच्चा था जो गैंग के सीनियर लोग थे, जिनमें अब्दुल कुंजू भी था और ये लोग थे, इनसे छोटा राजन की हायरार्की में जो पोजीशन थी वो काफ़ी नीचे आती थी। उसके साथ साथ जो कुछ सीनियर लोग थे, बड़ा राजन के दोस्त थे, जैसे डैनी हुआ, बनिया मामा हुआ, इस किस्म के लोग जो कुछ सीनियर थे छोटा राजन से। गूंगिया हुआ, रमेश शर्मा, गूंगिया उसको बोलते थे। तो ये कुछ बड़े लोग भी थे इसके गैंग में जो साथ में आए। वो इसी जो तिलक नगर का जो इलाका है, सब लोग ज़्यादा करके उसी इलाके में थे। बाद में जो लोग आगे जुड़े वो दादर इलाके से आके जुड़ गए, जिसमें दिवाकर चुरी आया या दूसरे इस किस्म के लोग, वो वहाँ से आके बाद में जुड़े दूसरे इलाकों से। लेकिन बेस जो था बेसिकली वो महाराष्ट्रियन लड़कों का था। बाहर के लोग बहुत कम थे।
काफ़ी टाइम के बाद जब छोटा राजन का रुतबा बढ़ा अंडरवर्ल्ड में, तो उसमें कुछ क्रिश्चियन लड़के, कुछ 2-4 मुसलमान लड़के आके साथ में मिले, लेकिन जो कोर था इसके ग्रुप का वो बेसिकली महाराष्ट्रियन कोर रहा। वो इसका बेनिफिट भी छोटा राजन को बहुत मिला, उसका ही अपनी कम्युनिटी का, अपनी भाषा बोलने वाले लोगों का वो काफ़ी समय तक उसने उनकी हमदर्दी भी रही इसके साथ, उसकी सपोर्ट भी रही। और बीइंग महाराष्ट्रियन, तो महाराष्ट्र में जो शासन था, पुलिस फोर्स थी, पॉलिटिशियन थे, आईएएस आईपीएस अफसर थे, उन लोगों का भी ओवट या कॉवर्ट सपोर्ट इसको सारी उम्र मिलती रही, आज भी मिल रही है। तो ये एक एडेड एडवांटेज था छोटा राजन के लिए, जो दाऊद को नहीं मिला। दाऊद को जो एडवांटेज मिला उसके बाप का पुलिस में होने का मिला। उसका पिता पुलिस में था, उसके सोर्सेज थे, और जो कुछ लोगों ने उसकी मदद की वो जो थे ऊपर के लोग, वो ज़्यादा उसकी अपनी कम्युनिटी के लोग थे। वो हाजी मस्तान हो या बाशु दादा हो या खालिद पहलवान हो या इस किस्म के और बहुत सारे लोग। और दुबई में जाके भी जो मैक्सिमम सपोर्ट उसको मिली पाकिस्तानी स्मगलर, पाकिस्तानी गैंगस्टर की, हाजी अशरफ मोहम्मद की या मजीद भट्टी या अमजद भट्टी, इनकी जो मदद मिली वो सब एक जो रिलीजियस एफिनिटी होती है उसकी वजह से मिली। तो उसका लेकिन छोटा राजन का बेस जो था वो दाऊद के बेस से बहुत बड़ा था, एरिया बहुत बड़ा था। दाऊद का काम जो था उस ज़माने में, मैं जब ये दोनों की उम्र 25 साल की उम्र तक की थी, तो दाऊद का बेस जो था वो सिर्फ साउथ बॉम्बे में जो पॉपुलेशन वाइज तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एरिया वाइज बहुत कम था, कंजेस्टेड एरियाज थे। तो नागपाड़ा, डोगरी, इस एरिया में दूसरा जो एरिया था बाईखला वगैरह, वहाँ अरुण गवली का होल्ड था। लेकिन छोटा राजन के को जब इसको गद्दी नशीन हुआ, बड़ा राजन के मरने के बाद छोटा राजन को गैंग का लीडर बनाया गया, तो इसके नीचे बहुत वास्ट एरियाज थे। उस समय तक वर्धा राजन मर गया था, तो एक हिसाब से मटूंगा, सायन, धारावी, चैम्बूर, घाटकोपर, विखरौली, भांडोप, ये सब पूरा एरिया थाने तक एक तरीके से छोटा राजन के ज्यूरिसडिक्शन में आता था। तो इतने बड़ा एरिया संभालने के लिए उतने ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। जितने अड्डे थे दारू के, शराब के, जुए के, बियर बार्स या इस किस्म के और क्लब वगैरह जो चलते थे, और जितने टॉप नॉच रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन का काम, उनको वर्कर सप्लाई करने का काम, उसी तरह जो केबल ऑपरेटर्स को कंट्रोल करने का काम, वो सब जब कंट्रोल किया छोटा राजन ने, तो एक बहुत बड़ा एक एम्पायर जिसको हम बोलते हैं, एक सल्तनत छोटा राजन ने खड़ी कर ली थी। लेकिन छोटा राजन के साथ जो लोग जुड़े उनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत थी। दाऊद के केस में हम ये नहीं कह सकते। दाऊद के साथ बहुत लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड इन द सेंस उसके एक तो भाई अपने थे, 3-4 भाई थे। उसके साथ जो साथ मिला उसको वो छोटा शकील का सबसे ज़्यादा मिला, और बाकी जो लोग थे वो आगे आगे उनके नीचे हायर लिंक वो थे। छोटा राजन का कोई भाई, एक भाई था, वो इस अंडरवर्ल्ड की लाइन में आया नहीं। तो दाऊद के साथ तो ये था कि शबीर मर गया तो दाऊद के साथ अनीस खड़ा हो गया, साथ में नूरा खड़ा था। तो इस तरीके से दाऊद को बचपन से भाइयों की सपोर्ट भी थी। बाहर का कोई आदमी आए नहीं आए तो ये 5-6 भाई इकट्ठे खड़े होकर लड़ लेते थे। लेकिन वो जो एक फैसिलिटी थी, एक जो अच्छी बात थी, वो छोटा राजन के पास नहीं थी। तो उसको तो बचपन से ही अपने दोस्तों का भरोसा जीतना पड़ा, उनके कंधे पे हाथ रखना पड़ा या उनके कंधे से हाथ रखवाना पड़ा। तो देखिए उस तकलीफ़ के टाइम पे, बड़ा राजन के टाइम पे, जब ये बच्चे लोग सब थे, तो ये जब इतना नाम नहीं हुआ था तो इन लोगों को सर्वाइवल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तक करनी पड़ती थी। मैंने वो किस्सा आपको सुनाया था जॉन परेरा का, जुहू बीच पे, जो अपने 9 साल की बच्ची के साथ वहाँ गया हुआ था।
तो ये सब लोगों को वरदा भाई ने सुपारी दी थी, बड़ा राजन को, छोटा राजन को। ये लोग सब मिल के तलवार लेके, कोयता लेके, चॉपर लेके उस शख्स को मारने गए। वो भागने लगा तो उसकी बच्ची को पकड़ दिया और उसको धमकी दी कि अगर तुम नहीं आओगे वापस तो हम बच्ची को मार देंगे। तो वो कंट्रैक्ट किलिंग के काम भी इन लोगों ने किए, छोटे मोटे चोरी चकारी भी की, कुछ सामान भी लूटा, तोड़ फोड़ भी की बड़ी लेवल पे, दुकानों की, रेस्टोरेंट्स की। जो पैसा नहीं देता था उसको तोड़ फोड़ करो तो डर के देगा। तो इस तरीके से बड़ी एक हार्ड स्ट्रगल करके एक पका हुआ आदमी जो होता है, पुलिस की मार बहुत खाई, बहुत बार पकड़े गए। मुझे कुछ ऑफिसर बता रहे थे कि जितनी बार पकड़ा गया छोटा राजन, बड़ा राजन और ये लोग, इसके गैंग के लोग, अरुण गवली, ये लोगों को, इनको मार बहुत पड़ती थी इनको क्राइम ब्रांच में। तो लेकिन जितनी मार पड़ी उतने ये और पक्के हो गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार जेल जाके या क्राइम ब्रांच की मुंबई की जो आदमी वापस आ जाए, या तो एकदम सुधर जाएगा या बिल्कुल एकदम टेढ़ा हो जाएगा। तो सुधरे तो कम लोग, लेकिन टेढ़े ज़्यादा हो गए। उनको ये डर निकल गया कि अभी मालूम पड़ गया कि क्या मार होती है, क्या टॉर्चर होता है, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन धंधा यही रखेंगे। तो खैर वहाँ से करते करते जो सबसे बड़ा काम, छोटा राजन ने दूसरे लोगों को कम इस्तेमाल किया और ख़ुद दूसरे के हाथों ज़्यादा इस्तेमाल होता गया। उसका कारण वही हो सकता है, बार बार मैं बोलता हूँ कि इसका बड़ा कोई इसके सर पे हाथ रखने वाला नहीं था। बड़ा राजन था, लेकिन वो भी कोई इतना बड़ा दिमागी आदमी नहीं था जो बहुत दूर तक की सोचता, लंबे समय तक गैंग चलाने की सोची जाती। अगर बड़ा राजन इतना सोचता तो इतने थोड़े से सालों में मारा नहीं जाता। तो उसी तरह से, लेकिन छोटा राजन के साथ ग्रुप बहुत बड़ा था क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था। तो लड़के जो थे वो उस ज़माने में सब जिनको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड हुए थे और डेयरिंग थे, क्योंकि और काम धंधा नहीं मिलता था। मिल की स्ट्राइक्स, ये वो, जैसे आज के हालात हैं, नौकरियां नहीं है, रोज़गार नहीं है, खाने के लाले हैं तो लोग कुछ भी कर लेते हैं। तो जो लोग एकदम कुछ भी करने को तैयार होते हैं तो उनके लिए क्राइम जो होता है वो सबसे बड़ा फील्ड होता है। तो इस तरीके से छोटा राजन की शुरुआत होती है और उसके चलते चलते बड़ा राजन की सरपरस्ती में छोटा राजन भी बड़े होते जाता है। अचानक बड़े राजन का फ़ायदा उठाया दाऊद इब्राहिम ने, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को समद खान को मारना था। अपने भाई का जो इसके लोगों से दुश्मनी हुई शुरू से, पठान गैंग ने उसको मारा, इसने उसको मारा, करते करते फाइनली समद ने इसके घर पे जाके गोलियां चलाई तो उसको एलिमिनेट करना था। तो उसके लिए बड़े लोगों की ज़रूरत थी, अच्छे शार्प शूटर की ज़रूरत थी, डेयरिंग लोगों की ज़रूरत थी। उस समय पे बड़ा राजन ने और अमा नायक ने दाऊद की हेल्प की, अपने आदमी भेजे, कुछ तो लोग बोलते हैं खुद भी गए थे। तो उस तरीके से जो दुश्मनी छोटा राजन की या बड़ा राजन की अपनी नहीं थी, वो दुश्मनी दाऊद की और पठानों की थी। लेकिन किसी न किसी तरह बड़ा राजन और छोटा राजन उस दुश्मनी में इन्वॉल्व हो गए दाऊद के साथ मिल के। उसके बाद देखिए कितनी बड़ी एक डेवलपमेंट होती है कि बड़ा राजन को मरवा दिया जाता है और जो आदमी उसको मारता है उसको छोटा राजन उसको मरवाता है और उसको मरवाने के बाद खुद गैंग का लीडर बनता है। तो बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में छोटा राजन के सर पे गैंग चलाने की, जो उस समय तक के काफ़ी बड़ा गैंग हो गया था, वो चलाने की जिम्मेदारी थी। और साथ में अपने आप को सेफ रखना, अपने फैमिली को सेफ रखना। जो भाई था वो अलग था, वो ये काम नहीं करता था। तो पूरी तरह छोटा राजन अब मुनहसर हो गया, जो राय उसको दूसरे लोग देते थे। घर का कोई आदमी इसको समझाने बुझाने वाला, आगे गाइड करने वाला नहीं था। तो बड़े राजन की डेथ के बाद छोटा राजन की जो नज़दीकियाँ थी, क्राइम की नज़दीकियाँ,
वो दाऊद गैंग से बढ़ने लगी, क्योंकि जितना काम आता था वो ज़्यादातर दाऊद से ही आता था। दाऊद ही काम देता था छोटा राजन को, ये काम करना है, उसके बदले में इनकी आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या पैसा लेना है, क्या देना है, उसके एवज में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब कुछ चलते चलते इसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। नज़दीकियाँ बढ़ने से जो अरुण गवली गैंग था और अमर नायक गैंग था, उनको थोड़ी चुनौती लगने लगी कि अगर ये आदमी दाऊद के साथ मिलके और ज़्यादा पावरफुल होता है तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो उसके लिए छोटा राजन को अटैक की तैयारियां हुई, अटैक हुआ भी, बचा भी। लेकिन जब इसको लगा कि इस अपनी पैंठ बनाने के लिए, अपनी स्थान को मजबूत करने के लिए, तो उस चक्कर में अंदर की बातें सब देखते हुए सबसे बड़ा कांड जो छोटा राजन ने किया वो अशोक जोशी मर्डर केस था। उसमें हथियार कहते हैं डी ने सप्लाई किए, डी कंपनी ने, और छोटा राजन के सबसे ज़्यादा बंदे जो थे वो उस केस में इन्वॉल्व थे, अशोक जोशी मर्डर केस में। और उसके बाद जो खतरा था वो छोटा राजन को हिंदुस्तान में रहने के लिए काफ़ी खतरा महसूस होने लगा कि अब शायद बाकी के सब लोग इकट्ठे होके मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो वो समय था जब छोटा राजन को 1988 में मुंबई छोड़ के दुबई जाना पड़ा। अब देखिए कि छोटा राजन ने कम उम्र में इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक मुकाम तो हासिल किया, लेकिन दुबई जाके वो फिर दूसरे के इशारों पे रहने का मजबूरी बनी, क्योंकि दुबई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रहने के लिए एक स्पॉन्सर चाहिए होता है। आपको कंपनी को बनानी है तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप लोकल आदमी की चाहिए। अब छोटा राजन के अपने इतने लिंक वहाँ पे नहीं थे, वो सब जो कागजी कार्रवाई थी वो सब दाऊद ने करवा के दी। दाऊद वहाँ पे पुराना बैठा था, उसके अपने सोर्सेज बहुत थे। तो एक तरह से छोटा राजन दाऊद के वो जो पेपर्स तैयार हुए, सब जो स्पॉन्सर हुए, तो उसको दाऊद के हर बात को सुनना मानना पड़ना उसकी एक मजबूरी हो गई। मेरे हिसाब से अगर छोटा राजन दाऊद की बजाय अपने लेवल पे अकेला मैनेज करके किसी तरह जाता दुबई, अपनी मर्ज़ी का स्पॉन्सर ढूंढता, अपने आदमी के बल पे जाता, तो शायद उसको ना दाऊद से उसकी इतनी ज़्यादा दोस्ती बढ़ती ना दुश्मनी बढ़ती, और उसका अपना जो गैंग था वो मुझे लगता है बहुत बड़ा ताकतवर हो सकता था अगर छोटा राजन ने खुद अपने पाँव पे खड़े होने की पूरी स्कीम दिमाग लड़ाया होता। तो हर समय दूसरों के प्रोवाइड किए हुए प्लेटफॉर्म पे रहना, शायद छोटा राजन ने ये बात नहीं सोची होगी। उसको तो ऐसा लगा था कि आज हम मिले हैं तो सारी उम्र साथ में रहेंगे। लेकिन जो कंट्रैक्ट किलिंग्स जो उसके बाद हुई उसमें नाम दाऊद का लगता था, काम छोटा राजन के आदमी करते थे, लेकिन पूरी जो कानूनी तौर पे जिम्मेदारी और आम समाज में बदनामी वो छोटा राजन की होती थी। तो बड़ा अजीब सिलसिला था। अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डॉन पता नहीं कैसे दाऊद के सबवेरेंट हो गया, उसके नीचे काम करने लगा। ये मुझे आज तक समझ नहीं आई ऐसी क्या मजबूरी थी। थोड़ा सा दिमाग लड़ाया होता, कुछ लोगों की सलाह ली होती, बड़े लोगों से सलाह मशवरा किया होता, तो शायद आज छोटा राजन दाऊद के बराबर का गैंगस्टर बन सकता था। ये अंडरवर्ल्ड की कहानी है, इसमें मैं कोई मॉरल इमॉरल प्रीच करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अब क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही रहेगा, उससे ये तवक्को करना कि वो समाज के लिए क्या कर रहा है, उसने देश के लिए क्या किया, उसने बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या किया, उसने अस्पताल क्यों नहीं बनवाया, स्कूल क्यों नहीं खोला, ये बातें गैंगस्टर्स का काम नहीं है। कल भी मुझे कुछ कमेंट्स आए कि अगर दाऊद इतना पैसे वाला था, इतने अच्छे काम करता था, उसने समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। अरे भाई, इनका काम ही नहीं है वो देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना। आप जैसे हमारे जैसे लोगों का काम है।
और जब वो लोग जो हमारे देश की हुकूमत, सियासत, सरकार चला रहे हैं, अगर वही लोग इन क्रिमिनल से मिले होंगे तो वहाँ पे हम और आप भी क्या कर लोगे। तो ये बात कहीं ना कहीं छोटा राजन को उसके दिमाग में नहीं बैठी। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो उसने दुबई में जाके दाऊद के साथ काम करना शुरू किया, जो काम वो खुद मेरे हिसाब से बड़ी आसानी से इंडिपेंडेंटली कर सकता था। जब आप अंडरवर्ल्ड की स्टडी करते हो, उसकी रिसर्च करते हो, बुरा भला सोचते हो, अच्छी बात अच्छा बुरा सोचते हो, तो आपको ये बातें सब सोचनी पड़ती हैं। हम हमेशा इतिहास को देख के कहते हैं कि फलां राजे ने अगर ये गलती ना की होती तो शायद ये हो जाता, फलां सिपा सलार ने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। इसी तरह अंडरवर्ल्ड भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। इसको अंडरस्टैंड करना और उसका अच्छा बुरा निकालना, तथ्य निकालना, वो हमारे जैसे लोगों का काम है जो वो सब पूरा देखभाल करके आप तक पहुंचाते हैं। तो आज छोटा राजन की इस मेरे हिसाब से इस पहली गलती का किस्सा कल वाले एपिसोड में जारी रखेंगे। उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे कैसे छोटा राजन को डिफरेंट किस्म के लोग इस्तेमाल करते रहे। वो लोग भले दाऊद इब्राहिम हो, वो लोग भले हमारी एजेंसीज हों, वो लोग भले हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, जहाँ वो लोग जो हमारे कुछ सो कॉल्ड समाज के लीडर हों। छोटा राजन को मेरे हिसाब से गाइड करने वाले लोग कम मिले हैं, मिस गाइड करने वाले ज़्यादा मिले हैं। उन लोगों की कहानी कल के एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।